Welcome to our channel. Please subscribe. आज हम ओशो गीता दर्शन का भाग 1 का पार्ट 5-6 का ओशो प्रश्न ये है, भगवान श्री भीष्म के गगनभेदी शंखानत के प्रति शब्द में कृष्ण शंखानत करते हैं, तो क्या उनकी शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन प्रत्याघात कही जा सकती है? भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय में कृष्ण का 5 जने शंख या अर्जुन का देवदत्त शंख बजाना ये उद्घोषण के बजाय कोई और तात्पर्य रखता है। कृष्ण का शंखानत भीष्म के शंखानत की प्रतिक्रिया रिएक्शन है, ऐसा पूछा है का नहीं लड़ने का नहीं शंखनाद से सिर्फ स्वीकृत है चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहाँ भी ले जाए उसको स्वीकृत है। इस स्वीकृत को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोगों जीते जी ही मर जाते हैं। बर्नार्ड शॉ कहा करता था कि लोग मरते तो है बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क होता जाता है। जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति, लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी 2 तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती भी स्वीकृति भी प्रसन्नता उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है और तब प्रति संवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब शंख बजाए तो वचन है कि प्रसन्नता से और वीरों को प्रसन्नचित करते हुए हालात फैल गया। उनके शंखनाद से, उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वो एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध फिर तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहाँ ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी, तो इस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते हैं। यहाँ भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व तो कौरव का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे। पांडवों की तरफ से प्रति संवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो इसके उत्तर के लिए वो तैयार है। इसे युद्ध की वृत्त नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकता है नहीं, लेकिन इतना दायित्व तो युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का प्रारंभ, यह भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरव की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरव का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रति संवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रति संवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही तो उसके उत्तर के लिए वो तैयार है। ऐसे युद्ध की प्रीत नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकता है नहीं, लेकिन इतना दायित्व तो युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहाँ मौजूद है
वो योद्धा भी नहीं है, वो युद्ध करने भी नहीं आया है, लड़ने की कोई बात नहीं है। पांडव की तरफ से जो सेनापति है उसे शंखानाद कर के उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शंखानाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वो तैयार है। वो केवल परमात्मा के साधन पर होकर लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलाया गया है। उचित है, परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, रिस्पांस है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध में ही दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहाँ ले आया है जहाँ युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथ में अपने को छोड़ता है। श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और दुष्ट धूम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उसके उपरांत कविध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से एक वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थिति हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है। इसमें 2-3 बातें आज की सुबह के लिए आखिर समझ लेनी उचित है, फिर हम साँझ बात करेंगे। एक तो अर्जुन का एक खाना कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है, उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले चलकर खड़ा कर दे। एक बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व तो है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं, ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं। युद्ध एक व्यवस्था है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है, इससे वो पूछ रहा है। उनके मैं देख लूँ कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर है, उन्हें मैं देख लूँ। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर हो या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वो अंधा होता है, वो दुश्मन को देखता नहीं, वो दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है, वो दुश्मन को देखना नहीं चाहता। उसे तो जो दिखाई पड़ता है वो दुश्मन होता है, उसे दुश्मन को देखने की ज़रूरत नहीं। वो दुश्मन निर्मित करता है, वो दुश्मन आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन को कहता है कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे परिप्रेक्ष्य को बिंदु पर खड़ा कर दे जहां से मैं उन्हें देख लूं। जो लड़ने के लिए आतुर है ये इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। समस्त योद्धा को कैसे भी युद्ध हो, जीवन के भीतरी या बाहरी शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वो ही जीत
सकता है जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए आमतौर से जो युद्ध पिपासु है वो नहीं जीता पाता, क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में इतना खीरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे न पहचानता हो तो हार पहले से निश्चित है। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए, उतनी किसी और क्षण में नहीं चाहिए। ये अर्जुन एक कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूँ कि कौन को लड़ने को है, उनका निरीक्षण कर लूँ, उनका आप जब कर लूँ। ये थोड़ा विचारणीय है। जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हो तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है, और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की ज़रूरत है। लेकिन बड़े मज़े की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध को खो जाएगा। ये अर्जुन क्रोध में नहीं है, इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है। ये क्रोध की बात नहीं है। जैसे युद्ध बाहर है, छू नहीं रहा है, कहीं साक्षी होकर देख लेना चाहता है कौन कौन लड़ने आए हैं, कौन कौन आतुर है। ये निरीक्षण की बात कीमती है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है। राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना हो तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना, लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाते तो पहले बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ रहे हो। वो कौन है, इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी होने की क्षमता हो, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है। उसका रंगमंच तैयार हो गया है, लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है कि अगर आगे की गीता का पता भी ना हो तो जो आत्मनिरीक्षण को समझता है वो इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा। ये आदमी लड़ न सकेगा, इसके लड़ने में कठिनाई आने वाली है, क्योंकि जो आत्मनिरीक्षण को उत्सुक है वो आदमी लड़ने के में मुश्किल पाएगा। वो जब देखेगा तो लड़ न पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता ना भी पता हो आगे तो जो आदमी पर निरीक्षण के तत्व को समझेगा वो इसी सूत्र पर कह सकेगा कि यह आदमी भरोसा का नहीं है। ये आदमी युद्ध में कम नहीं पड़ेगा, ये आदमी युद्ध से हट सकता है, क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा। जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूटाइल, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वो कहेगा कि हट जाऊँ। ये अर्जुन जो बात कह रहा है वो बात इसके जिद की बड़ी प्रतीक है। ये अपने जिद को इस सूत्र में साफ किए दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मैं युद्ध को आतुर हूँ, मेरे सारथी मुझे उस जगह से चलो जहाँ से मैं दुश्मन का विनाश ठीक से कर सकूँ। ये नहीं कह रहा है, कहना ही चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने आया है, कितने आतुर है, मैं निरीक्षण कर सकूं। यह निरीक्षण बता रहा है कि ये आत्म विचार का आप में है, और विचार का आत्म दुविधा में पड़ेगा। या तो युद्ध वो लोग कर सकते हैं
जो विचारहीन है, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह या युद्ध वो लोग कर सकते हैं। जो निर्विचार है, कृष्ण की तरह विचार है बीच में है। 3 बात है: विचारहीनता, विचार के पहले की अवस्था है। युद्ध बहुत आसान है, युद्ध के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। वो प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वो प्रेम भी करता है तो अत्यंत घृणा ही सिद्ध होती है। वो मित्रता भी बनता है तो सिर्फ शत्रुता की एक श्रेणी सिद्ध होती है, क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनना जरूरी होता है। बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है। विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रु भी निकलती है। युद्ध स्वाभाविक है। दूसरी श्रेणी विचार की है। विचार सदा डांवाडोल है, विचार सदा कंपित है, विचार सदा बेवरिंग है। दूसरी श्रेणी पर अर्जुन है। वो कहता है निरीक्षण कर लूँ, देख लूँ, समझ लूँ, फिर युद्ध में उतारूँ। कभी कोई दुनिया में देख समझकर युद्ध में उतारा है, देख समझकर तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझकर युद्ध में उतारा नहीं जा सकता। और तीसरी श्रेणी पर कृष्ण है। वो निर्विचार की स्थिति है। वहाँ भी विचार नहीं है, लेकिन वो विचारहीनता नहीं है। थॉटलेसनेस और नो थॉट, विचारहीनता और निर्विचार एक से मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनमें बुनियाद फर्क है। निर्विचार वो है जो विचार की व्यर्थता को जानकर ट्रांसलेट कर गया, पार चल गया। विचार सब चीज़ों की व्यर्थता बदलता है। जीवन की भी, प्रेम की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी, युद्ध की भी। विचार सब चीज़ों की व्यर्थता बदलता है। लेकिन अगर कोई विचार करता है चल जाए तो अंत में विचार की भी व्यर्थता बदलता देता है और तब आत्म निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में सब ठीक वैसा ही हो जाता है, संभव जैसा विचारहीन को संभव था, लेकिन क्वालिटी गुण बिल्कुल बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जैसे होता है जब कोई संतत को उपलब्ध होता है बुढ़ापे तक, तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपर ही समानता होती है। संत की आंखें भी छोटे बच्चे की तरह भोली हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे में भी अभी सब दबा पड़ा है। अभी सब निकलेगा। अभी छोटी बच्चों तो एक बालकोनी में है, एक ज्वालामुखी है, अभी फूटा नहीं है। वो बस इतना है उसकी निर्दोषता, उसकी इनोसेंस ऊपर है, भीतर तो सब तैयार है। बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी काम आएगा, क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, सब आएगा। सबकी तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बम है, अभी समय लेगा और फूट पड़ेगा, लेकिन संत पर जा चुका है। वो सब जो भीतर बीज फूटने थे फूट गए और व्यर्थ हो गए और गिर गए। अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा। अब आंखें फिर सरल हो गई, अब फिर सब निर्दोष हो गया। इसलिए जीसस ने कहा है, किसी ने पूछा जीसस से कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तो जीसस ने कहा कि वो जो बच्चे की भांति है। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं प्रवेश कर सकते। जो बच्चे की भांति है अर्थात जो बच्चे नहीं है। एक बात तो पक्की हो गई, जो बच्चे नहीं है लेकिन बच्चों की भांति है। बच्चे प्रवेश कर जब तक तो कोई कठिनाई ही नहीं है, सभी प्रवेश कर जाएगा। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे भी भांति है जो पार हो जा गए हैं। इसलिए जीसस ने कहा है, किसी ने पूछा जीसस से कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तो जीसस ने कहा कि वो जो बच्चे की भांति है। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जो बच्चे की भांति है अर्थात जो बच्चे नहीं हैं। एक बात तो पक्की हो गई, जो बच्चे नहीं हैं लेकिन बच्चों की भांति है, बच्चे प्रवेश कर रहे, तब तो कोई कठिनाई नहीं है, सभी प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे की भांति है जो पार हो गए हैं। इसलिए अज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी से बड़ी समानता है। अज्ञानी जैसी ही सरल हो जाता है ब्रह्मज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की सरलता की
के भीतर जटिलता पूरी छिपी रहता है, कभी भी प्रकट होती रहती है। ब्रह्मज्ञानी की सब जटिलता खो गई होती है। जो विचारहीन है उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है, वो विचार कर सकता है, करेगा। जो निर्विचार है वो विचार के अतिक्रमण में हो गया है, वो ध्यान में पहुंच गया, समाधि में पहुंच गया। जो कठिनाई पूरा गीता में उपस्थित होगी, ये जो पूरा भीतर का अंतर्द्वंद उपस्थित होगा। अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है, या तो वो विचारहीन हो जाए, नीचे उतर आए, वहाँ खड़ा हो जाए जहाँ दुर्योधन और भीम खड़े हैं, तो युद्ध में जा सकता है। और या फिर वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ कृष्ण खड़े हैं, निर्विचार हो जाए तो युद्ध में जा सकता है। अगर अर्जुन ही रहे, मध्य में रहे, विचार में ही रहे, तो वो जंगल जा सकता है, युद्ध में नहीं जा सकता है। वो पलायन करेगा, वो भागेगा। शेष संदेह हम बात करेंगे। विचार, अर्जुन और युद्ध का संकट का प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।